प्रिय बंधु, जय श्री राम। एक राजनीतिक मतलब सामाजिक वीडियो आप सुने ध्यान से। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। कौशल की राजधानी अयोध्या थी। कौशल और महाकौशल दो थे। कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या थी और 9 छोटे छोटे समूहों ने एक बड़ा समूह बना लिया था। कुछ समय बाद इसकी 2 राजधानियाँ हो गई। एक राजधानी का नाम था कुशीनगर अयोध्या की और दूसरी राजधानी का नाम था पावापुरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था तो कुशीनगर में हुआ था और महावीर स्वामी का पावापुरी में हुआ था। बाद में कुछ समय के बाद मगध के शक्तिशाली राजा अजातशत्रु ने अयोध्या को जीत लिया, पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और अपने राज का विस्तार कर लिया। तो यहाँ के लोग बहुत सुदूर जाके बस गए। वो जाके बस गए पंजाब के पश्चिमी प्रांत में और उनको वहाँ मल कहा जाने लगा। मलय, मल माने होता है कुश्ती लड़ने वाला पहलवान, और मल माने जो बहुत बड़ा पहलवान हो। मलय उसी का भ्रांश है। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो 323 ईसा पूर्व इसी मालव गणराज्य में सिकंदर को बहुत करारी शिकस्त मिली थी और एक ऐसा बाण जो जहर से बुझा हुआ था उसकी छाती को बेध गया था, कवच को फाड़ के छाती में घुस गया था, जिसी बाण की वजह से बेबीलोन में 332 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। वहाँ से भी बाद में लोग उजड़ गए तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बस गए और इस क्षेत्र को मालवा कहा जाने लगा। और इसी मालवा में अवंतिका, उज्जैन, विदिशा राज स्थापित हुए। ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। और इसी मालव जाति में महाराजा विक्रमादित्य का जन्म हुआ मालवा में। और इनके भाई बड़े भारती हरि जो बाद में सन्यासी बन गए, योग शतक लिखा था, जिनको राजा भरथरी कहा गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। अब आप लोग कहिएगा कि ये लोग थे कौन? मल जो थे महाराजा चंद्रकेतु मल लक्ष्मण के पुत्र थे, जो बहुत पहलवान और कुश्ती लड़ने में बहुत बड़े महारत हासिल थी, द्वंद्व युद्ध के मास्टर थे, इसलिए उनको मल कहा जाता था। उन्हीं के प्रजा को, उनके अनुयायियों को, उनकी फौज के सैनिकों को मलव कहा गया। मलों से मालव हुआ और मालव से मल्ल हुए। और इनके बसाए 2 क्षेत्र हैं, एक पंजाब में मालवा का इलाका है, दूसरा मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र और राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र। ये मालवा का इलाका है जहाँ विदिशा, अवंतिका जिसकी राजधानी थी। और ये इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी। इसीलिए आपने देखा होगा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पे सूर्य का निशान है। लोग कोई कहते हैं कि परिमार थे, भील लोग कहते हैं कि ये भील थे, लेकिन वास्तव में राजा विक्रमादित्य इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय थे। और इसी विक्रमादित्य इन्हीं के नाम से विक्रमी संवत चला। और एक कहावत है कि राजा विक्रमादित्य ने जूलियर और सीजर जो यूनान के बादशाह थे उनको गिरफ्तार करके लाए थे और उनके कंधों पे एक बड़ी मोटी सी लकड़ी रख के प्रतिदिन अपने नगर में भ्रमण कराते थे। जब उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा, यहाँ से यूनान तक राजा विक्रमादित्य ने राजसूय यज्ञ किया था। चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरा यूरोप जीत लिया था और मालव गणराज्य को उन्होंने बहुत विकसित किया। इस तरह मालव जाति या मालवा, जो लोग कहते हैं आदिवासी थे या परमार थे, वो बिल्कुल नहीं। वो सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी राजा थे और लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के परिवार के थे। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जय श्री राम, राधे राधे।